तो दक्षिण भारत में आपको कई ऐसे मंदिर देखने को मिल जाएंगे जो है हजारों साल पुराने मंदिर है और उन मंदिर की दीवारों पर बहुत सारी आकृतियां देखने को मिल जाएगी जो कि देखने से लगता है कि यह आज की मॉडर्न आकृतियां हैं और कई लोगों का मानना है कि यह एलियंस के द्वारा बनाई गई है। शुरू करते हैं पिरामिड से। गिरजा का महान पिरामिड जिसे लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था, आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। यह पिरामिड इतना सटीक ढंग से बनाया गया है कि यह सवाल उठाता है कि क्या उस समय के लोग वास्तव में इतनी उन्नत तकनीक रखते थे। पिरामिड का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है जिसमें से हर एक पत्थर का वजन कई टन का था। सवाल यह उठता है कि उस समय बिना आधुनिक उपकरणों के इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाया गया होगा। क्या यह काम केवल मानव शक्ति से संभव था या फिर इसके पीछे किसी बाहरी शक्ति का हाथ था। कुछ लोगों का यह मानना है कि इस संरचना को बनाने के लिए एलियंस का हाथ हो सकता है। उनका दावा है कि पिरामिड की ज्यामिति सटीक और उसके निर्माण के लिए पीछे की गणना सामान्य मानव सोच से परे है। अब बात करते हैं भारत एलोवेरा में स्थित कैलाश मंदिर। यह मंदिर एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है और यह दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना मानी जाती है। इसे लगभग 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह सवाल उठाता है कि उस समय लोगों ने बिना आधुनिक तकनीक के इस विशाल और जटिल संरचना कैसे बनाई। कैलाश मंदिर की वास्तुकला और डिजाइन इतनी अद्भुत है, यह मानना मुश्किल होता है कि यह उस समय की सामान्य तकनीक से संभव था। कुछ लोग मानते हैं कि इस तकनीक की संरचनाएं प्राचीन काल की उन्नत सभ्यताओं का प्रमाण हो सकता है। अब चलिए पेरू में स्थित नाजंगा रेगिस्तान में फैला हुआ रहस्यमय रेखाएं कई किलोमीटर तक फैली हुई है और यह कई अलग अलग आकृतियां बनाती है, जैसे जानवर, पौधों। खास बात यह है कि यह रेखाएं जमीन पर इतनी विशाल है कि इन्हें केवल आसमान से ही पूरी तरह देखा जा सकता है। यह सवाल उठता है कि क्या प्राचीन नाजंगा सभ्यता के लोग इन आकृतियों को आसमान से देखने में समर्थ थे या फिर यह आकृतियां किसी और के लिए बनाई गई थी जो आसमान से उन्हें देख सकते थे। कुछ लोग मानते हैं कि उस समय एलियन पृथ्वी पर आए होंगे और यह आकृतियां उनके स्वागत के लिए बनाई गई होगी। हमारे भारतीय महाकाव्यों महाभारत और रामायण में भी कई ऐसी संदर्भ मिलते हैं जो उन्नत तकनीक या बाहरी आकृतियों की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में वर्णित विमान, यह उड़ने वाले रथ जो आसमान में उड़ सकते थे और अस्त्र जो परमाणु हथियारों जैसी शक्तियों का वर्णन करते हैं। रामायण में रावण का पुष्पक विमान भी उड़ने वाली तकनीक का प्रतीक माना गया है। क्या यह संभव है कि उस समय के लोग उन्नत तकनीक जानते थे या फिर यह कहानी के से है जो किसी बाहरी सभ्यता से प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं अटलांटिस की, जिसे प्लैनेटो ने एक उन्नत सभ्यता के रूप में विभाजित किया था। कहा जाता है कि अटलांटिस में रहने वाले लोग विज्ञान और तकनीक में बहुत आगे थे, लेकिन एक दिन यह सभ्यता समुद्र में डूब गई और अस्तित्व समाप्त हो गया। अटलांटिस की तरह ही कई और सभ्यताएं भी समय के साथ खो गई। क्या यह सभ्यता वास्तव में उन्नत थी और क्या इनका अंत किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ या फिर इनका संबंध किसी बाहरी सभ्यता या एलियन से था? यह सवाल अभी तक अनसुलझे हैं।